हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम 23 फरवरी 2024 के एसएससी जीडी के चारों शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के कुल 80 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। इस टाइम पे भारत विजयी हुआ था 2011 में। उस टाइम भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। दूसरा प्रश्न, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तीसरा प्रश्न, अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डैश सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देशक है। तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीवादी। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 से 28। पांचवा प्रश्न, वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 10 वर्ष पहले हुई थी। तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3500 वर्ष पहले इसकी रचना मानी जाती है उत्तर वैदिक काल में। भारत में वित्तीय वर्ष डैश से लिया गया है। तो यह है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल जाती है? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। 8वां प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न है, तो बस इसका आंसर देख लीजिए, स्वर्ण पदक हो जाएगा। इसका कोई यूज है नहीं अब 2023 के करंट का, 2026 में इसका कोई यूज नहीं है। 2009वां प्रश्न भी देख लीजिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये भी करंट का प्रश्न है। 10वां प्रश्न, साइखोम मीराबाई चानू एक डैश है। तो ये क्या है? तो साइखोम मीराबाई चानू 10वें का सही आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू, मीराबाई चानू के नाम से जानते हैं। 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय भारोत्तोलक, इंडियन वेट लिफ्टर। रिकी रेज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में किस एल्बम के लिए जीता? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिवाइन टाइट्स। अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के 2 मुख्य क्या हैं? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रशुल्क और कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें महिला जनसंख्या थी तो 48.5%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 13वें का। 14वां प्रश्न, डैश नृत्य शैली में उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हुई। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली और मोहिनीअट्टम। किस प्रकार के शूटर खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य निशाना साधते हैं? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइफल शूटिंग। 16वां प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ऑप्शन नंबर सी, 1942। 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद डैश मौलिक कर्तव्य अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र देता है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32, अनुच्छेद 32। फटोरपा यात्रा और मांडो उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोवा। 19वां प्रश्न, भारत निम्नलिखित में किस देश से खुली सीमा है? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। 20वां और अंतिम प्रश्न, ये भी करंट का प्रश्न है, तो इसका आंसर जान लीजिए बस। इसका आंसर हो जाएगा 2023। मैं करंट अफेयर के प्रश्न पर ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 2023 के करंट अफेयर का 2026 में कोई रोल नहीं है। बस आप लोग ये देख सकते हैं कि किस टॉपिक से करंट पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में। एसएससी का एक ट्रेंड रहता है, उसी को हर साल लगभग फॉलो करता है। चलिए देखते हैं 23 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। डैश की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर से ली गई है? तो पहले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। दूसरा प्रश्न, रण उत्सव डैश के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देता है। सर्दियों के मौसम में पूर्णिमा की रात के दौरान सफ़ेद रेत का रेगिस्तान और भी मनमोहक लगता है। तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कच्छ। तीसरा प्रश्न, द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें डैश भी कहा जाता है। तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तरल। चौथा प्रश्न, यहाँ 4 देना चाहिए तो गलत जगह पर दे दिया है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो
तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही है। ये भी करंट का ही प्रश्न है लगभग। हालांकि इस टाइप के प्रश्न जो कि कोई बड़ा घटना घटी हो तो उसको दोबारा भी पूछे जाने के चांस रहते हैं। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा, तो ये क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के विकास दर लगभग लक्ष्य क्या था? यह 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच थी, जो पूरी नहीं हो पाई थी। 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया था, 2014 में समाप्त किया गया और 15 में नीति आयोग की स्थापना हो गई। उसके बाद 16वें का सही आंसर होगा, इसका लक्ष्य था 8%। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1852। 8वां प्रश्न, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो 8वें का सही आंसर, ये तो करंट का प्रश्न है, डी वाई चंद्रचूड़, और वर्तमान में 53वें मुख्य न्यायाधीश भारत में है जस्टिस सूर्यकांत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129। तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में किस वर्ष भारत की अत्यंत अधिक गरीबी में कमी आने लगी? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1991। 11वां प्रश्न देखते हैं, सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। तो 11वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों कथन सही है। दूसरा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। 13वां प्रश्न, बजट 2023-24 में भारत ने कितनी प्राथमिकताएं अपनाई है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 7। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। 15वां प्रश्न, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75%। 16वां प्रश्न, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो इस टाइप के प्रश्न है जो कभी भी पूछ दिए जाते हैं। ये जो भी नृत्य कलाकार हैं जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है उनको जो कौन सा पुरस्कार मिला, ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है। तो 16वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुपमा होसकेरे। 17वां प्रश्न, भारत में 2010 राष्ट्रमंडल खेल डैश में आयोजित किए गए थे? तो ये नई दिल्ली में हुए थे, 17 का डी। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस देश ने सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 की मेजबानी की थी? तो ये भी करंट का प्रश्न है, 18 का डी, मलेशिया। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुनुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डोलू कुनी था। 20वां प्रश्न, तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध तबला वादक थे? तो तबला वादक किसमें से थे? अल्लाह रखा। चलिए देखते हैं 23 तारीख के तीसरे शिफ्ट के प्रश्न। और 2 शिफ्ट हो गया और 2 शिफ्ट बाकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और ये सीरीज जो प्रीवियस ईयर की सीरीज है जिसमें मैंने 2025 के सभी प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं, 2024 का सीरीज चल रहा है, टाइम मिलेगा तो 2023 के भी प्रश्न कराए जाएंगे, 23 और 22 के। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सिर्फ देखिए ही नहीं बल्कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती है। दूसरा प्रश्न करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। मुद्रा और बैंकिंग में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। पांचवा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, आगे चलकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 ग्रामीण डैश अभाव मापदंडों और परिवार की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी में के तहत रैंकिंग करती है। तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। भारत की निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो 7वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। 18वां प्रश्न, भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में कौन है? 8वें का सही आंसर ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। 9वां प्रश्न, भारत की किस
धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं, इससे पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। तो यह कुंभ मेला के दौरान होता है। 23वां प्रश्न, 10वां प्रश्न करंट का प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवत मान मुख्यमंत्री बने थे। भगवत मान इस जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध लगाया था। 11वां प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1931। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? तो ये हुआ था 1930 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? तो मोहिनीअट्टम। ये मोहिनीअट्टम का संबंध कहाँ से? केरल से। 15वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बाल भवन एनबीबी की एक पहल है जो 4 प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों के सृजनात्मक क्षमता को पहचान कर उन्हें अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास और बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। इसका मूल्यांकन, चयन प्रक्रिया और कार्यविधि भिन्न प्रकार की है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों के परामर्श पर निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान। 16वां प्रश्न, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेराल्ड मॉडल। 17वां प्रश्न, लंबी कूद में उत्प्रस्थान गड्ढे से 1 मीटर डैश चौड़े बोर्ड से करना होता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर। 18वां प्रश्न, पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ था? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2009 में। 19वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की उद्घाटन के हिस्से के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों के घर उपलब्ध कराने की योजना का अनावरण किया है? ये भी करंट का प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। 20वां प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में कौन सा खेल खेलती है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्क्वैश। चलिए देखते हैं 23 तारीख के चौथे और अंतिम शिफ्ट के प्रश्न। कौन सा शास्त्रीय नृत्य में नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी? पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोनल मानसिंह। कृष्णराव पंडित राजा भैया पूंछवाले का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर घराने से। तीसरा प्रश्न करंट का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के राजा रमन। चौथा प्रश्न, कौन सा खेल खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतरंज। पांचवा प्रश्न, डैश के पास संसद के किसी सदन का आवाहन या सत्यावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है? तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन लोकप्रिय थी? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। भारत की बुलबुल इन्हें कहा जाता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग चा सही नहीं है। तो 5 ए दिया है, 4 ए में किया गया है। तो 4 ए होता तो ये सत्य सही होता है, लेकिन क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 ए में है। आठवां प्रश्न, किसी तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है, यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है? तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। निम्नलिखित में किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। 11वां प्रश्न, हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई यील्डिंग वेराइटीज। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर क्या थी? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी, 64.83%। 13वां प्रश्न, डैश नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है, यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर में कन्नुकुत्रु महल परिसर के साल में दो बार एक बार अक्टूबर नवंबर महीने में और फिर एक बार मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निशागंधी। 14वां प्रश्न, गन्ने से चीनी बनाने के लिए की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है?
तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी द्वितीय क्षेत्र। भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्नलिखित में कौन सा खेल खेलती है? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर टेबल टेनिस। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्पर्धा उसके प्रचार से संबंधित संबंध में सही है? तो पहले तो 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक, भाला फेंक कूदना ये सही मिलान है, बाकी ये गलत है, तो केवल एक हो जाएगा। 16वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न तो एक और न ही दो, दोनों तो कोई सही नहीं है। भाला फेंक का कूदना से कोई संबंध नहीं, ऊंची कूद का फेंकने से कोई संबंध नहीं है, तो 16 का 1 2 दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर डैश परिस्थिति तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मैंग्रोव। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राकेश पाल। 19वां प्रश्न, छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। 20वां प्रश्न, दक्षिण भारत में एक डैश ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऊर। तो इस तरीके से एसएससी जीडी 2024 में 23 फरवरी 2024 को पूछे गए जीके जीएस के सभी 80 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।